बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कल की जो डिबेट हुई है मुफ्ती साहब और कॉमरेड अख्तर के बीच बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी तकरीबन डिबेट देखी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुफ्ती साहब के इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए, उनकी हिफाजत फ़रमाए और माशाअल्लाह उन्होंने जिस अच्छे अंदाज़ में, हुस्न अखलाक के अंदाज़ में साइंटिफिक जो डेटा था उसको भी सही तरह से जो प्रेजेंट किया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ये तमाम बातें उनकी तरफ से जो हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसे कबूल फ़रमाए। ये बड़ी अच्छी बात हुई है कि एक इस बात को डिस्कशन में लाया गया, डिबेट में लाया गया। कई लोग अपने अपने अंदाज़ में वीडियोज़ बना रहे हैं। मैं भी आज मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से खुदा के तस्वुर को लेकर इंशाल्लाह कुछ बात करने जा रहा हूँ। आज ही हमारे पास में एक केस आया है, उस केस के मुतालिक जो है मैं डिस्कशन करके इंशाल्लाह बताता हूँ कि किस तरह अल्लाह के होने का तस्वुर, गॉड के होने का तस्वुर मेंटल हेल्थ के लिए, कोपिंग मैकेनिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कॉमरेड हैं हमारे पास यहाँ पर भी कई लोग जो हैं पॉलिटिकल कॉमरेड्स हैं, CPI वगैरह पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बाकायदा अपना नाम के आगे कॉमरेड लगाते हैं। उनकी फ़ैमिली में उनके बच्चे को मेंटल इलनेस हुई, उसका मेंटल इलनेस का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास शुरू हुआ। आज फॉलोअप के लिए आया था। बच्चा बाइपोलर मूड डिसऑर्डर का केस था जो साइकोसिस में चला गया था। साइकोसिस की वजह से जो है कई दिक्कतें उसको पेश आ रही थी। मेडिसिन से पार्शल जो है उसके अंदर अभी सुधार आया है, लेकिन आज कॉमरेड ख़ुद, उनकी बीवी ख़ुद, पेशेंट ख़ुद, उसकी बहन भी, तमाम फैमिली हमारे पास में आई। बड़ा अच्छा डिस्कशन रहा। बातों बातों में पता चला कॉमरेड और उनकी फैमिली ख़ुद आज जो है वो उपवास रखे हुए हैं। मैं बोला भाई आपने क्यों किया, उपवास वगैरह क्यों आपने रखा? तो बोले कि बच्चे के अच्छा होने के लिए हमने खुदा से मन्नत मांगी। मैं बोला कॉमरेड आप तो गॉड को मानते ही नहीं हो, फिर इस तरह से क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला कि नहीं, ये बीमारी आने के बाद मेरा तस्वुर बदल गया और बच्चे को अच्छा करने के लिए मैं चाहे कुछ जो है करने के लिए तैयार हूँ। बस यही बात जो होती है वो तब समझ में आती है जब इंसान को कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई बीमारी, मौत वगैरह किसी के घर में होती है। उस वक्त ये एहसास होता है कि हमारे पास कोपिंग मैकेनिज़म्स क्या क्या हैं, हम किस तरह से ठीक हो सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कल्ला इज़ा बलगति तराक वक़ील मन राक वज़न्न अन्नहुल फ़िराक। जब इंसान को मौत आती है, जब उसकी रूह कब्ज़ होना शुरू होती है, घर वाले परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं है कोई दुआ पढ़ने वाला, है कोई जो है मदद करने वाला। इस तरह से पुकार मदद के लिए लगाई जाती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं जब उनकी कश्तियाँ भंवर में फंस जाती हैं तो दीन को खालिस करके अल्लाह को याद करते हैं। जब अल्लाह उन्हें किनारे लगा देता है तो वो लोग फिर अल्लाह को भूल कर दूसरों को शरीक बनाना शुरू कर देते हैं। बस यही मामला है। मैं दो मिसालें आपको देता हूँ। बिलखुसूस वो डिस्कशन में जब गज़ा का टॉपिक आया है तो गज़ा से मुतालिक मैं एक थेरी आपको, एक इमेजिनरी केस आपको देता हूँ। कई बच्चे हमारे पास में आते हैं जो मुसीबत ज़दा होते हैं या फौत हो जाते हैं। उनके पेरेंट्स को, उनकी वालदा को जैसे हमारे पास लाया जाता है, वो शदीद डिप्रेशन में होती है। गज़ा में भी कई बच्चे मर रहे हैं, इस तरह से बोला जाता है। ये भी इल्ज़ाम मुसलमानों के या अल्लाह के सर जो है बांध दिया जा रहा है कि भाई जो है मुसलमानों के सर या अल्लाह के ऊपर के ये जो मर रहे हैं इसकी वजह भी अल्लाह ही है बोलकर। नाउज़ बिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता बात यह है कि अगर कोई बच्चा मरता है उसके फैमिली किस तरह से कोप करेगी। अगर वो नास्तिक है, खुदा का तस्वुर ही उनके पास नहीं है, वो माँ रोएगी, चिल्लाएगी। अब उसको पता है कि मेरा बच्चा मर के अब मिट्टी हो गया और मैं भी मर के मिट्टी हो जाने वाली हूँ, तो वो गम को कोप किस तरह से करेगी? वो बोलेगी ज़िंदगी का तो कोई पर्पज़ है ही नहीं, ये सब जो है बिल इत्तेफाक हो गया है, एक रैंडम इवेंट की वजह से हो गया है और हमारी ये ज़िंदगियाँ सिवाय कुछ केमिकल फार्मूले के और कुछ भी नहीं है, ना इसका कोई मकसद है, ना हम वापस उठाए जाने वाले हैं। तो फिर मैं भी ज़िंदा रह के क्या करूँ? और मैं भी सुसाइड कर लेती हूँ। इस नाउम्मीदी की वजह से कई लोग सुसाइड कर रहे हैं। हत्ता कि ये हमारा जो इलाका है मराठवाड़ा, दिस इज़ द सुसाइड कैपिटल ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा जो सुसाइड होते हैं हमारे पास में होते हैं। कल ही मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, ज़ईफ़ों में इंडिया में सुसाइड बढ़ गया है। जो लोग 60 या उसके ज़्यादा साल से आगे बढ़ गए हैं वो लोग बड़ी कसरत से तादाद में सुसाइड कर रहे हैं। यहाँ तक के तमाम डॉक्टर्स भी और हेल्थ मिनिस्ट्री तक ये रिपोर्ट गई है कि सुसाइड क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह है नाउम्मीदी, खुदा से ना मिलने का
खुदा के ना होने का एक तसव्वुर जो लोगों के अंदर में ये नास्तिक लोग फैला रहे हैं, उसकी वजह से। नास्तिक लोग तब तक ही नास्तिक है जब तक उनकी पांचों उंगलियां घी में हैं। जब मुसीबत आती तब जाके खुदा याद आता। आप देखेंगे जो निहायती ताकतवर है, जिनके हाथ पावर चला गया, जिनके हाथ पोजीशन आ गई, वो लोग खुदा के तसव्वुर के इनकारी बड़ी कसरत में होते हैं। अल्लाह का इनकार करते, यहाँ तक कि खुद खुदाई के दावे करना शुरू कर देते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीन धर्म वाले ज़्यादा क़त्ल गारतगिरी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। साइंस वाले लोग भी बड़ी ज़्यादा तादाद में क़त्ल गारतगिरी करते हैं। ये एक पर्सपेक्टिव हो गया। अब उसी बच्चों का दूसरा पर्सपेक्टिव मैं बताता हूँ। एक वालदा है, एक माँ है, जिसका बच्चा डिफ्थेरिया से, जैसे कॉमरेड अख्तर ने कहा डिफ्थेरिया से मरा, या गज़ा में कोई बच्चा बम धमाके से मर गया, या किसी को जो है कोई और बीमारी से अगर कोई बच्चा फौत हो जाता है, उसकी वालदा अब क्या करेगी? वो ये सोचेगी कि मेरा बच्चा बिइज़्निल्लाह अल्लाह के इज़्न से मरा है, मैं इस पर इंशाल्लाह सब्र करूँगी, मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि मेरा बच्चा यहाँ से अच्छी जगह गया है, इंशाल्लाह मेरा बच्चा जन्नत में दाखिल हुआ है, इंशाल्लाह मेरा बच्चा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सोहबत में जन्नत में लुत्फ़ उठा रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, यहाँ से अच्छी जगह गया है, और जो कुछ दर्द तकलीफ़ वक्तिया उसको दुनिया में हुई है, वो जन्नत में वो तकालीफ़ को पूरी तरह भूल गया। वही बच्चा मेरे भी जन्नत में जाने का ज़रिया बनेगा। जब क़यामत में वो बच्चा मुझे जन्नत के दरवाज़ों से पुकारेगा कि ये मेरी माँ है, या अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा और इसे भी मेरे साथ जन्नत में भिजा दे। अब ये बात उस औरत के अंदर एक उम्मीद दिलाती है वापस ज़िंदा रहने की, वापस नेक काम करने की, वापस लोगों की मदद करने की, और उसको फिर से जो है ज़िंदगी की तरफ उभारती है, उसका डिप्रेशन कम करती है। इसीलिए खुदा का तसव्वुर, आखिरत का तसव्वुर, जो मुसीबत ज़दा है, जो परेशान है, जो बीमार है, जो तकालीफ़ में है, उनका एक कोपिंग मेकैनिज़म है। मेहरबानी करके नास्तिकों से ये जो है मेरी इल्तिजा है कि उनका कम से कम कोपिंग मेकैनिज़म छीनने की कोशिश मत कीजिए। आपकी पांचों उंगलियां घी में है, सर कढ़ाई में है, इससे आप तकब्बुर में मत चले जाइए। जिस अल्लाह ने आपको सांसें अता की, उन सांसों का शुक्र मनाइए, और इसके बदले में अल्लाह आपसे क्या चाहता है? सिर्फ यही चाहता है कि आप उसके सिवा किसी और की इबादत ना करें और लोगों की मदद करें। इतनी छोटी सी इल्तिजा अगर आप उस खुदा की यहाँ नहीं मान सकते, तो आगे फिर उस जहन्नुम से डरिए, वो जिसके लिए बनाई गई है, जो आज खुदा के इनकारी है और जो जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम में हिदायतें आम फरमाए, लोगों को खुदा के सही तसव्वुर की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर हमें जीने मरने की तौफीक अता फरमाए, तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।